सुख की प्राप्ति के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख नेत्र इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। सुख हमारा ही स्वरूप है, हमारा अमूर्त शरीर ही सुख स्वरूप है। सुख के लिए उसी का संवेदन कीजिए। यदि आप परमात्मा होना चाहते हैं तो अपनी अमूर्त काया में स्थित रहिए। परमात्मा का दूसरा नाम कायस्थ है, अर्थात वे अपनी अमूर्त काया में स्थित हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग हो, कोई वेदना हो और चिकित्सा संबंधी खर्च करना नहीं चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो अपने शरीर से युक्त रहकर अपने शरीर को निरोग रखिए। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आयु पूरी होने के पश्चात पुनः ये मूर्त शरीर प्राप्त हो, तो अपने शरीर से युक्त रहिए। यदि आप अपने में उपस्थित रहते हैं तो फिर आप पुनर्जन्म से बच जाते हैं। परमात्मा होकर अनंत काल तक अपने ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। सुख की कामना है तो अपने से ही युक्त रहना है। सिर से पांव तक अपना ये विस्तार है, ये अपना अमूर्त शरीर है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, और हम इसको शरीर रूप से ही अनुभव करते हैं, क्योंकि हम शरीराकार हैं। नाना अंगोपांग रूप हैं, भले ही हमारा शरीर और अंगोपांग अमूर्त हों, इन्हीं अमूर्त अंगोपांगों में, अमूर्त शरीर में हमें सुख दुख का संवेदन होता है। प्रगट ही हमारे में मूर्त शरीर मिला हुआ है। गर्भ में आने के साथ ही मूर्त काया का संबंध हुआ है, और आयु पूरी होने तक ये संबंध बना रहता है। यह प्रकट अशुद्धि है, प्रकट मिलावट है, और जहाँ तक मिलावट है वहाँ तक अशुद्धि है, और वही अशुद्धि हमारे सुख का घात करती है, हमारी स्वाधीनता को नष्ट करती है, हमारे शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती। इसलिए वही प्रयास करना योग्य है जिससे हमको पुनः यह मूर्त शरीर प्राप्त नहीं हो। इसके लिए हमें अपने में स्थित रहना है, अपने अमूर्त काया में स्थित रहना है, भगवान होना है।
भक्त होने से अच्छा भगवान होना है, क्योंकि भगवान ही परम सुखी है। एक ही लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको मूर्त काया से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, भगवान होकर अनंत काल तक सुखी रहना है। अमूर्त शरीर में मूर्त की मिलावट नहीं चाहिए। तो बाहर की दुनिया में सुख नहीं है, इसलिए बाहर की दुनिया से विमुख रहना है और अपनी अमूर्त काया में ही सुख है, इसलिए अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है, अंतर्दृष्टि करते हुए रहना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पैरों तक रखिए। अपनी काया अमूर्त काया कोई सामान्य पदार्थ नहीं है, उत्तम पदार्थ है, परमात्मा रूप है, दिव्य है, देव है, मंगल रूप है, शरण रूप है। संसार सागर को पार करने के लिए यही जहाज है। संसार दुख रूप है, भयावह है, मूर्त काया के संग रहना सुखदायक नहीं है और मूर्त काया का सरोग रहना अति दुखदायक है। जब तक जीवन रहे, मूर्त काया का संबंध रहे, तो निरोग रहना आवश्यक है और निरोग रहने के लिए अपने काया से युक्त रहिए, इसी का संवेदन कीजिए। अपने में उपस्थित रहते हैं तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है। बाह्य कार्यों का जब भार नहीं हो तो अपने में स्थित रहिए। नेत्र बंद रखकर अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही रखिए। स्वस्थ रहिए, कायस्थ रहिए। कायस्थ रहना ही स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। शास्त्रीय भाषा में इसको पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। पिंड अर्थात शरीर, स्थित स्थित रहना, अपने शरीर में स्थित रहना, वही ध्यान का स्वरूप है। वही तप है जिससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण तप कर शुद्ध होता है, ऐसे ही हम ध्यान रूपी तप से मूर्त काया की अशुद्धि से मुक्त होकर शुद्ध होते हैं। प्रगट ही मूर्त काया हमें मिली हुई है और वह हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसको हम लेकर नहीं आए थे और लेकर नहीं जाएंगे। और जहाँ ये प्राप्त मूर्त शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके विषयभूत बाह्य पदार्थ हमारे कैसे हो सकते। इस मूर्त काया के माध्यम से ही हम बाहर की दुनिया को जान पाते हैं और वह जान पाना ही हमको वास्तव में नाना दुखों से ग्रस्त करता है। सुख के लिए बाह्य पदार्थों को जानने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि सुख पराधीन नहीं। अपने अनुभव से ही हम अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हैं। बाहर के ज्ञान की सुख के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और भीतर का भी ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर का ज्ञान होता नहीं है। भीतर अपने आत्म वस्तु का, अपने अमूर्त काया का संवेदन होता है, क्योंकि वह सुख स्वरूप है। सुख का वेदन होता है, भोग होता है, सेवन होता है। ज्ञान के नाम पर मूर्त का ही ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान ही होता है। मूर्त पदार्थों का ही स्मरण होता है, और विचार होना भी अपने से विमुक्त रहना है। तो मूर्त काया का संबंध ही हमको अपने सुख से वंचित रखता है, और मूर्त काया का संबंध रहते हुए भी जब हम अंतरोन्मुख रहते हैं तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। मूर्त देह के रहते ही हमको मूर्त देह से अतीत रहना है। मूर्त इंद्रियों के रहते ही हमको इंद्रियातीत रहना है। वही इंद्रिय जय है। इंद्रियों को काम में नहीं लेना, मन को काम में नहीं लेना, वही मन इंद्रियों को जीतना है। मन इंद्रियों से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज सुख उत्पाद, सहज स्वरूप उत्पाद। फिर हमारा अमूर्त स्वरूप प्रकट हो जाता है। मूर्त काया के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, और उसके लिए बस अपने काया में स्थित रहना है। वही ध्यान है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। आनंद हमारा रूप है, हम सुख के सागर हैं, और वह सुख का सागर इस मूर्त काया में स्थित है। ध्यान ही न पश्यन्ति जातंदा एव भास्करम। जैसे जन्म से ही जो अंधा है वह सूर्य के प्रताप को नहीं देख पाता है, ऐसे ही जो बहिर्मुख हैं वे जन्मांध के समान हैं। वे अपने आनंद मूर्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक ही रखिए। इतना छोटा सा पुरुषार्थ उसका अति उत्तम फल है। सर्व दुखों से मुक्ति है, और अति उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति है, और इसी का नाम वीरता है, शूरवीरता है। ये सब कायरता है, पामरता है, अपावन रहना। इंद्रिय ज्ञान ही हमको अपावन करता है, और अपने में स्थित होना, अपना संवेदन करना, वही हमको पावन करता है। अपना ही अनुभव हमको अपावन से पावन करता है। आप अपने जीवन में कोई भी दुर्व्यसन नहीं चाहते हैं, कोई भी बुरी आदत नहीं चाहते हैं, तो अपने अमूर्त काया में स्थित रहिए, इंद्रिय जय करके रहिए। फिर न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न हास्य है, न रति है, न अरति है,
न शोक है, न भय है, न जुगुप्सा है, न वेद है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब पापों से आप मुक्त रहते हैं। निर्दोष और स्वाधीन सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। अपने नीचे की सीमा को पहचान लीजिए। जैसे हम अपने देश का नक्शा बनाते हैं, ऐसे ही अपने अमूर्त काया का नक्शा पहचान लीजिए। ये प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है और इतना ही हमारा सुख है। सुख की भले ही क्षेत्रगत सीमा हो, पर भाव से हमारा सुख असीम है, अनंत है। यदि सुख चाहते हैं तो अपने आभ्यंतर अमूर्त काया जो सुख का सागर है, उसी में ही विहार करिए। जैसे हंस सरोवर में ही विहार करता है, ऐसे आप अपनी अमूर्त काया में ही विहार करिए। जैसे मछली पानी से बाहर आकर प्राण गंवाती है, ऐसे ही हम अपनी काया से बाहर रहने के कारण ही प्राण गंवाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं और फिर प्राण गंवाते हैं। केवल बाह्य प्रयत्नों से ही हमारी काया को स्वस्थ रखना संभव नहीं है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने काया में स्थित होना है, अपने काया के संवेदन रूप रहना है। फिर भले ही आप बिल्कुल भी हिलिए डुलिए नहीं, कुछ भी व्यायाम भी मत करिए, कुछ भी भ्रमण मत करिए। अपने संवेदन से आप अति उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं और अति उत्तम सुख पाते हैं। कहा भी है, निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू परद्रव्य में। परद्रव्य अनंत है, स्वद्रव्य केवल एक है। अहम एको, मैं एक अकेला ही वास्तव में शुद्ध हूँ। सुख स्वरूप हूँ। जीव एकत्व में ही शोभा को प्राप्त होता है। अपने में स्थित रहता हुआ, जैसे परमात्मा अपने स्वरूप में ही लीन रहते हुए तीनों लोकों से पूज्य होते हैं, ऐसे ही हम अपने में रहते हुए ही स्वास्थ्य और सुख को पाते हैं और अल्पकाल में ही परमात्मा होते हैं। भक्ति का कोई अंत नहीं है और भक्ति से वास्तव में परमात्मा पद नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें बहिर्मुखता रहती है, इंद्रिय ज्ञान रहता है, इंद्रिय संयम नहीं होता। और वास्तविक भक्ति तो अभेद भक्ति है।
अपने आप की भक्ति है और वह अपने में लीन होने रूप है। आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोती। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाई, नाभि के स्थान पर अपना मध्य भाग, इसी के समानांतर मध्य लोक है। इसके नीचे अपना चैतन्य का अधोलोक है और इसके ऊपर अपने चैतन्य का ऊर्ध्वलोक है। इस प्रकार ये हमारा त्रिलोक है जिसके हम नारायण हैं, त्रिलोकी नारायण हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। जो भी इस प्रकार अपने को पगतली से सिर तक रखता है, इसी का स्वामी बनकर रहता है, इसी का भोक्ता होकर रहता है, वही वास्तव में त्रिलोकीनाथ है, परमात्मा है और वही उत्तम सुख का अनुभव करता है। तीन लोक प्रमाण अपनी अमूर्त काया है जो सिमट कर प्राप्त शरीर के बराबर है। क्षेत्र से भी हम महान हैं और भाव से भी हम सुख स्वभावी होने से महान हैं। अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वह अंतरंग में परमात्मा है। अंतरंग में वह संसारी नहीं है। अपने से युक्त नहीं रहने से ही हमारा परमात्मा रूप प्रकट नहीं होता है, हमारे अनुभव में नहीं आता है। जैसे स्वर्ण पाषाण में मिलावट हो तो उसका पीलापन और कांति प्रकट नहीं होती है। हीरे की बहुत बड़ी शिला हो लेकिन उसमें मलिनता हो, मिलावट हो, तो फिर वह पत्थर जैसी दिखाई देती है। और उसी को तराशने पर जब मिलावट पृथक हो जाती है तो वह अत्यंत कांतिमान होता है। शुद्ध हीरा बहुमूल्य होता है। ऐसे ही ये शुद्ध जीव जो अपने में स्थित होकर होता है वह तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस मूर्त काया में ही हमारी अमूर्त काया है, हम हैं। उसी को उपलब्ध करिए, उसी का साक्षात्कार करिए। आत्म साक्षात्कार, आत्मा को प्राप्त करना। बी ए सेल्फ रियलाइज्ड सोल, जिसने अपने आप को पा लिया वह परमात्मा है। आत्मोपलब्धि को ही मोक्ष कहते हैं। अपनी अमूर्त काया को पाना ही मोक्ष को पाना है, अविनाशी सुख को पाना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ का भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, सिर से पांव तक ये अपना संक्षिप्त स्वरूप है। विस्तार से इसके हर भाग हर अंग को अनुभव में
अपने स्तर पर लीजिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। अपना समय अपने को दीजिए। अपने समय को वृथा मत गंवाइए, क्योंकि वास्तव में अपना समय हम पर को नहीं दे सकते। पर को हमारा समय मिलता नहीं है। सब अपने अपने समय को ही पा सकते हैं। तो फिर अपना समय अपने को ही दीजिए। अपने अमूर्त काया को ही दीजिए। बहिर्मुख रहने पर सिवाय दुख के कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं है। विषय सुख भी आकुलता रूप है, उसमें वास्तव में शांति नहीं है, निरंतरता भी नहीं है, स्वाधीनता भी नहीं है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।